हेलो बच्चों, आज हम आपका विनिर्माण उद्योग जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं जो आपके घर में हर रोज वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, उनकी सूची बनाएं। ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। मतलब पहले तो हमारे घर में जो वस्तुएं जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, बिजली का बल्ब भी हमारे सारा दिन, रात को तो बिजली का बल्ब जब अंधेरा हो जाता है, दिन में भी आजकल तो बिजली का बल्ब चाहिए होता है। घर में खाना बनाने के लिए वनस्पति तेल, घर बनाने के लिए सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए, और माचिस, स्कूटर, वाहन, ये सब कुछ हमें अपने घर में चाहिए होता है, दवाइयाँ वगैरह। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो कौन कौन से उद्योग होते हैं? अलग अलग मापदंडों के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हो तो विनिर्माण को आसानी से समझ जाएंगे। अगर हम विशेष मापदंडों का को आधार मानकर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे तो जो वर्ग विनिर्माण है उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत, मतलब कैसे वर्ग क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर भी कच्चा माल कहाँ से आता है किसी उद्योग का, उसके आधार पर भी हम उद्योगों को वर्गीकृत कर सकते हैं। कच्चा माल कहाँ से आता है? मेन तो कृषि से भी आता है। कच्चा माल के स्रोत के आधार पर पहला वर्गीकरण क्या है? उद्योगों के वर्गीकरण में कच्चे प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कच्चा माल किसी उद्योग का कहाँ से आता है उसके आधार पे भी कई तरीके के उद्योग होते हैं। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? ये पता होने चाहिए आपको। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं जिनका कच्चा माल कृषि से आता है? वो सूती वस्त्र उद्योग, तो कपास कहाँ से आती है? खेतों से। तो कृषि जो चीज खेतों से आती है, किसान देता है उद्योगों को, वो कृषि आधारित होते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग, क्योंकि जो ये कृषि आधारित उद्योग में आ जाएगा क्योंकि जो भेड़ें हैं वो खेतों में उगा हुआ खाती हैं और उसके बाद ऊन देती हैं। पटसन भी खेतों में उगता है। रेशम भी पौधा वो होता है कि रेशम का कीड़ा होता है, ये भी किसी वृक्ष के ऊपर ही पाला जाता है। रेशम बस्तर, रबड़, ये आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे उद्योग है जिनके नाम हमें लगता है कि खेती में नहीं आने चाहिए। जैसे ऊनी वस्त्र उद्योग है तो इसमें डाउट होता है, ऊन तो हमें भेड़ों से मिलती है, तो क्योंकि भेड़ें जो खाने के लिए कहाँ से खाती हैं? खेतों से ही तो मिलता है उनको खाने के लिए। तो ऊनी वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम बस्तर, रबड़, रबड़ भी खेतों में उगती है। चीनी गन्ने से बनती है। चाय भी असम वगैरह बागानों में उगती है। कॉफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति जो सब्जियां वगैरह का जो तेल होता है, ये सब कृषि आधारित उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग। पर्सन रबड़, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति का तेल उद्योग। तीन तो वस्त्रों को सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र। फिर आ गया पटसन, रबड़, चीनी, चाय। पटसन, रबड़, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग। फिर खनिज जिन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता है वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। लोहा तथा इस्पात, इस्पात होता है स्टील। सीमेंट जो सीमेंट और एल्यूमीनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रोल उद्योग, ये सारे खनिज आधारित उद्योग हैं। इनके नाम जिन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल खनिजों से मिलता है उनको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग,
सीमेंट उद्योग, एल्यूमीनियम, मशीन, औजार और पेट्रोल संयोग। कितने हैं? लोहा तथा इस्पात 1, सीमेंट 2, एल्यूमीनियम 3, मशीन 4, औजार 5 और पेट्रोल संयंत्र उद्योग 6 उद्योग हैं जो खनिज पदार्थ उद्योग हैं। प्रमुख भूमिका के आधार पर मतलब एक तो पर जो उद्योगों में कच्चा माल प्रयुक्त होता है उसके आधार पर भी दो तरीके के उद्योग होते हैं, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। और होते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। एक होते हैं देश के अंदर जिन उद्योगों की भूमिका प्रमुख होती है उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिन उद्योगों के कच्चे जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन जो मतलब कोई एक उद्योग जो कोई चीज़ बना रहा है, अगर उसका बना हुआ माल किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करता है तो ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमीनियम प्रगलन। लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमीनियम प्रगलन, मतलब जहाँ पे तांबा है, लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग ऐसे उद्योग हैं मतलब जैसे लोहे से जहाँ पर मशीनें वगैरह बनती हैं, तो लोहा जहाँ पर लोहा इस्पात बनता है तो ये लोहा इस्पात उस उद्योग के लिए कच्चा माल है जिसमें मशीनें वगैरह बनेंगी, लोहे इस्पात से जब बर्तन वगैरह बनेंगे। तांबा प्रगलन उद्योग है जो तांबे को पिघलाता है, शीट्स बनाता है, वो उसकी बनी हुई शीट्स दूसरे उद्योग लेकर तांबे से बर्तन भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो तांबा प्रगलन उद्योग के ऊपर बहुत सारे उद्योग निर्भर होते हैं जो तांबे से वस्तुएं बनाते हैं। और एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग ये आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग से मतलब लोहा मशीनें वगैरह बनाने के लिए दूसरे उद्योगों को जाता है। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जो उद्योग उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। मतलब प्रमुख भूमिका के आधार पर एक तो आधारभूत उद्योग होते हैं जो उद्योग जिन उद्योगों का उत्पादन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करता है, जहाँ उसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। जहाँ किसी उद्योग का अगर बना हुआ माल कच्चे माल के रूप में दूसरे उद्योग के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ कोई एक उद्योग अब कच्चे माल के लिए किसी दूसरे उद्योग पर निर्भर है तो जिसके ऊपर वो निर्भर होता है वो आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उपभोक्ता उद्योग जो उद्योग वो वस्तुएं बनाती हैं जिनका सीधा उपभोग कर लेते हैं उपभोक्ता, उसको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। वो उद्योग जो उपभोक्ताओं के सीधे उपभोग के लिए वस्तुएं उत्पादित करते हैं उनको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनी, सीधी चीनी चीनी डायरेक्टली तो लोग इस्तेमाल करते हैं किचन में, दंत मंजन का और क्या बन सकता है, और कागज और पंखे, सिलाई मशीन आदि। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आगे पूंजी निवेश के आधार पर कितना पैसा लगाकर उद्योग चलाया जाता है, तो पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य मतलब एक उद्योग जो छोटा उद्योग लगता है उसके एक उद्योग लगाने पर जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जो मूल्य
पैसा खर्च किया जाता है, उसके आधार पर पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। ये निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मतलब किसी भी एक उद्योग को लगाने के लिए, एक छोटा उद्योग बड़ा उद्योग लगाने के लिए अधिकतम कितनी पैसा चाहिए, जहाँ संपत्ति चाहिए, उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ बदलती रहती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। ये निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। मतलब वर्तमान में अगर कोई उद्योग लगाना है तो अगर उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लगता है तो वो बड़ा उद्योग कहलाता है। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यानी कि एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए उसके ऊपर कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा करना पड़ेगा, इसके आधार पर भी उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। ये जो निवेश करने की सीमाएं ये समय के साथ बदलती रहती है और वर्तमान में अधिकतम निवेश सीमा 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। अगर छोटे से छोटा भी उद्योग लगाना है तो उसमें 1 करोड़ रुपए राशि है, लेकिन इसमें मुझे कम लग रहा है। आगे देखते हैं इसकी, मतलब ये टाइप्स कम दे रखी है। अगर मुझे इसकी और टाइप्स मिली तो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगी। पूंजी निवेश के आधार पर वर्तमान में मगर कितना पैसा लगाकर कोई एक उद्योग लगाया जाता है, इसके अधिकतम ये राशि तय होती है। तो ये समय के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन वर्तमान में उद्योग लगाने के लिए 1 करोड़ स्वीकार्य राशि है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण, कौन उद्योग का मालिक है इसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र होता है सब जनों के लिए, जो क्षेत्र होता है जो सभी की भलाई के लिए लगाया जाता है सरकार द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा जिन उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए लगाए गए जो उद्योग होते हैं, जो सरकारी एजेंसियों द्वारा जिनका प्रबंध किया जाता है और सरकार जिन उद्योगों को चलाती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। वो उद्योग जिन उद्योगों पर का प्रबंध सरकारी एजेंसियां करती हैं और सरकार चलाती है, उन उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके उदाहरण है। नंबर 2, निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका मतलब ऐसा उद्योग जो कोई व्यक्ति अपने प्रॉफिट के लिए लगाता है, तो ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति मालिक होता है या फिर व्यक्तियों का समूह मालिक होता है, ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। ऐसे उद्योग जिनको कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लगाता है, अपने प्रॉफिट के लिए लगाता है, तो ऐसे उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग। टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर जो निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो भारत राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो राज्य संयुक्त उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सरकार और लोगों के व्यक्तियों के द्वारा वो उद्योग जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के साथ निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं।
जो सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, उन उद्योगों को संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये एक ही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त उद्योग की उदाहरण है। सहकारी उद्योग, ये उद्योग वो उद्योग होते हैं जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, या सहकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जो कच्चा माल देने वाले लोग होते हैं, या तो वो चलाते हैं, उत्पादकों, श्रमिकों, या दोनों के हाथों में होता है। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करवाने वाले उत्पादकों, श्रमिकों, या दोनों के हाथ में, या तो ओनली जो कच्चा माल की पूर्ति करते हैं उस उद्योग को वो खुद चलाते हैं, या फिर ओनली श्रम में उसमें काम करने वाले, उद्योग में काम करने वाले मजदूर चलाते हैं, जहाँ मजदूर और वो लोग जो इसको कच्चा माल देते हैं उद्योग को, वो मिलकर चलाते हैं। तो ऐसे उद्योग को सहकारी उद्योग कहते हैं। संसाधनों को संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल उद्योग। मतलब जैसे कि गन्ना उद्योग है, तो जो गन्ने का चीनी उद्योग है, ये पूरा साल नहीं चलता, और जो इससे जिससे ये चीनी बनती है, गन्ना, उसके छिलके को, जहाँ वेस्टेज को खपत करना भी मुश्किल होता है। तो जो सहकारी उद्योग के अधीन वो उद्योग आते हैं जैसे जिनका जो पूरा साल नहीं चलते, वो जो पूरा साल नहीं चलते, और मतलब ये ज़्यादा दो चीनी मिलों को ज़्यादा लोग नहीं लगाते। वही लोग जिन एरियाज में गन्ना ज़्यादा उगता है, वो लोग अपने मतलब जो फसल उगाई होती है उसका प्रॉफिट कमाने के लिए खुद ही मतलब उद्योग के मालिक होते हैं। उद्योग के मालिक भी खुद होते हैं, और वो कच्चा माल जो वो भी खुद पैदा करते हैं। तो या तो फिर जो कच्चा माल देते हैं इन चीनी उद्योगों को, मतलब कोई ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल देने वाला व्यक्ति ही चलाता है। क्यों? जैसे गन्ना मालिक होते हैं, तो वो जिस एरिया में गन्ना ज़्यादा होता है और कोई फसल उगती नहीं, तो फिर उस एरिया के लोगों के लिए कुछ और चारा नहीं रहता, भी वो गन्ना ही उगाते हैं। फिर गन्ने का इस्तेमाल तो बस चीनी बन सकती है या जूस बन सकता है। तो फिर वो लोग खुद गन्ना उत्पादक जो होता है, चीनी मिल को, मतलब कहाँ उसने चीनी मिल को कच्चा माल देना, तो वो खुद ही उद्योग का मालिक भी होता है। तो इसके उदाहरण महाराष्ट्र में चीनी उद्योग और केरल के नारियल उद्योग है, जो सहकारी क्षेत्र में चलते हैं। जहाँ तो फिर जो कच्चा माल पैदा करने वाला होता है वो खुद उद्योग लगाता है, और वो कई बार जो उसके अंदर उद्योग के अंदर मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनको भी अपना पार्टनर बना लेता है सहकारी उद्योग में। तो आपको मैंने बता दी, समझ आ गई होगी। जिन एरियाज में कुछ फसलें उगती हैं और कुछ जैसे ये महाराष्ट्र की वो दे रखा है, जिस एरिया में ओनली गन्ना ही उगता है, तो वहाँ के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए गन्ना उगाते हैं। तो गन्ने की जूस बन सकता है या चीनी बन सकती है, फिर वो खुद ही उद्योग के मालिक होते हैं और खुद ही उद्योग लगाते हैं, या फिर उसमें काम करने वाले मजदूरों के साथ पार्टनरशिप करके उद्योग को चलाते हैं। तो ऐसे उद्योग सहकारी उद्योग कहलाते हैं। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और केरल का नारियल उद्योग इसी के उदाहरण है सहकारी उद्योग के। आगे पढ़ते हैं। कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा व भार में के आधार पर। कच्चे माल ये तो हो गए स्वामित्व के आधार पर चार हैं। एक तो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं उसके आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, प्रमुख भूमिका के आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग, ये भी समझ आगे होंगे। और पूंजी निवेश के आधार पर मतलब पूंजी बड़े उद्योग और छोटे उद्योग, कोई उद्योग कितना पैसा लगाया जाता है इसके अनुसार भी
लघु उद्योग और धीरे उद्योग, मतलब बड़े पैमाने के उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कितनी एक उद्योग को लगाने में कितनी राशि खर्च होती है, इसके आधार पर निर्धारित होते हैं, और ये समय के अनुसार ये राशि बदलती रहती है। लेकिन वर्तमान में एक उद्योग, बड़ा उद्योग लगाने के लिए जो 1 करोड़ राशि मान्य है, स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर 4 है, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त और सहकारी उद्योग। और अब क्या है, कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा के भार। जो कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण। भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात। लोहा बहुत भारी होता है, जिसमें लोहा इस्पात बनता है। तो जिन उद्योगों का माल ज्यादा भारी होता है उनको भारी उद्योग कहा जाता है, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। और हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का उपयोग कर हल्के तैयार माल पर, जो लोग भी भारी कच्चा माल का इस्तेमाल करके भारी सामान बनाते हैं, वो भारी उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। और जो हल्के उद्योग, वो हल्के उद्योग कहलाते हैं, जो कम भार वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करके हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग। हल्के उद्योग वो होते हैं जो कम भार वाले कच्चे माल का इस्तेमाल करके हल्के माल तैयार करते हैं। ऐसे उद्योगों को हल्के उद्योग कहा जाता है। विद्युतीय उद्योग इसकी उदाहरण है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में हम कृषि आधारित उद्योग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।